हेलो बच्चों। क्लास 11th की फिजिक्स में आज हम सब लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा पृष्ठ तनाव चैप्टर पढ़ रहा था उसका नेक्स्ट वीडियो। तो पिछले वीडियो में हम सब लोगों ने द्रव बूंद के भीतर आधिक्य दाब के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ द्रव के भीतर वायु के बुलबुले का आधिक्य दाब पढ़ा। इस वीडियो में हम सब लोग साबुन के घोल लेंगे और उससे जो साबुन का बुलबुला बनाएंगे यानी कि बबल्स बनाएंगे उसके भीतर आधिक्य दाब कितना होता है ये पढ़ने वाले। और हम सब लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि जो साबुन से कोई भी बबल्स बनाई जाती है या द्रव की कोई भी लेयर बनाई जाती है वो अन्य द्रव की लेयर से ज्यादा मोटी होती है। यानी इसमें दो परत कहने का मतलब हो जाता है, एक अंदर से और एक बाहर से मोटी होती है ना। तो वहां पर खोखले गोले की बात हो रही है, समझ जाइए। तो माना आर त्रिज्या, कैपिटल आर त्रिज्या का साबुन का बुलबुला है जिसका पृष्ठ तनाव टी है। हर एक चीज में यही हम यूज में लेते हैं, इसमें भी हमने यही स्टेटमेंट यूज में लिया है। यहां से हम देखते हैं ये कैपिटल आर त्रिज्या का हमारे पास क्या है, साबुन के घोल का बबल्स है। ठीक है, प्रारंभ में इसका एरिया A1 है और अंत में इसका एरिया कितना हो गया A2। हमको पता है अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा और बाहर का जो प्रेशर है P0 वो कम होगा, वायुमंडलीय दाब कम होगा अंदर की अपेक्षा, जो कि कितना है PI। क्यों वायुमंडलीय दाब क्यों कम होगा? अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ये बबल्स फूट जाएगा, और ये बबल्स फूट नहीं रहा है तो इसका मतलब अंदर का प्रेशर ज्यादा और बाहर का प्रेशर कम है। और इन दोनों के बीच जो अंतर होता है प्रेशर का, यही हमारा कहलाता है एक्सेस प्रेशर यानी कि आधिक्य दाब। तो हमको करना क्या है कि इस बबल्स अंदर का प्रेशर ज्यादा है, ठीक, तो ये अपने प्रेशर को क्या करेगा, ये यानी कि अंदर का प्रेशर अपने एरिया को क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन पृष्ठ तनाव के कारण ही तो ये हुआ है। तो हम बाहर से थोड़ा सा वर्क करेंगे। हमको पता है कि अंदर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है, यानी कि बल किधर लग रहा है, अंदर की ओर लग रहा है इस परत पर, पृष्ठ तनाव के कारण। यही तो है, एरिया क्या करना चाहता है, कम करना चाहता है द्रव। तो हम करेंगे क्या, जितना अंदर बल लग रहा उतना ही बाहर की ओर बल लगाएंगे, उससे ज्यादा नहीं लगाएंगे, नहीं ये फूट जाएगा। उतना ही बाहर की ओर बल लगाएंगे और डेल्टा आर विस्थापन कर देंगे। और इसमें हमको कार्य करना पड़ेगा, ये चीज तो क्लियर है, और वो कितना कार्य करना पड़ेगा वही चीज हम यहाँ से निकालने जा रहे हैं। तो डेल्टा आर विस्थापन में कृत कार्य, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। विस्थापन को प्रायः एस से, बहुत सी बुकों में डी से भी लिखा जाता है, लेकिन आप यूज एस ही करना, ठीक है। एस का मतलब विस्थापन है, और बल भी बाहर लग रहा था विस्थापन भी बाहर, तो कार्य पॉजिटिव, जैसा कि पिछले डेरिवेशंस में हुआ था। बल बराबर दाब गुणा क्षेत्रफल, दाब कितना लग रहा है दोनों बाहर और अंदर का दाबांतर जो था उतना ही, उतने पर ही तो वो बल लग रहा है। भाई बाहर का जो प्रेशर है, उसने तो अंदर के प्रेशर को कम किया, तो दाबांतर के कारण उस वो बल लग रहा है अंदर की ओर, ठीक है। एरिया हम कौन सा लेंगे, पहले से ही जो A1 हमारा दिया गया और इनटू में डेल्टा आर, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब क्षेत्रफल में वृद्धि निकालेंगे यानी कि डेल्टा ए। और क्योंकि हम जानते हैं साबुन के बुलबुले में दो पृष्ठ होते हैं, यानी कि इसकी परत मोटी होती है, तो A2 माइनस A1 करेंगे, आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। अब A2 कितना हो जाएगा, यानी कि बाद का क्षेत्रफल। तो अंतिम क्षेत्रफल यानी कि बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल, कितनी उसकी त्रिज्या होगी, अंदर r और प्लस ये वाली दूरी, केंद्र से परिधि की दूरी, तो ये टोटल दूरी कितनी हुई, r प्लस डेल्टा आर। तो r प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और 4 पाई r स्क्वायर अंदर वाले का एरिया हो जाएगी, अंदर वाले की त्रिज्या इस कैपिटल आर ही है। 4 पाई यहाँ, 4 पाई यहाँ, 4 पाई हम बाहर लेंगे, 2 पहले से ही था, 8 हो जाएगा। और a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर, माइनस आर स्क्वायर के लिए खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये चीज तो क्लियर है कि जो अंदर का बबल्स है, हम उसकी जो रेडियस होती है वो ज्यादा होती है, हम बाहर का इतना ज्यादा नहीं बढ़ा सकते इसका एरिया, हम इतना ज्यादा विस्थापन नहीं करेंगे, विस्थापन बहुत कम करेंगे। अगर ज्यादा विस्थापन कर देंगे तो ये फूट जाएगा। तो ये चीज तो क्लियर है कि ये जो डेल्टा आर है इस आर की अपेक्षा बहुत ज्यादा छोटा है, तो जाहिर सी बात है इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और ज्यादा छोटा हो जाएगा।
क्योंकि छोटे नंबर्स का स्क्वायर करते हो तो छोटा ही जाता है मान, जैसे दशमलव में आएगा ये मान, ठीक है, तो दशमलव में आएगा तो दशमलव वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो और ज्यादा छोटा हो जाता है। तो डेल्टा आर स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, यानी लगभग लगभग 0 के अप्रोक्स में रख देते हैं। क्लियर बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो यहां से बचा कितना, डेल्टा ए बराबर 8 पाई, 8 पाई ठीक है, ये डेल्टा आर स्क्वायर नगण्य हो गया। अंदर कितना बचा, 2r डेल्टा आर, ये इक्वेशन सेकंड है। अब हम पृष्ठ तनाव का फार्मूला लगाएंगे, टी बराबर डब्ल्यू अपॉन डेल्टा ए, और डब्ल्यू बराबर हम पहले से ही ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना निकाले हैं, डेल्टा पी A1 डेल्टा आर, ठीक है। तो वो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, डेल्टा पी A1 मतलब प्रारंभ में एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, प्रारंभिक रेडियस कितनी थी, आर थी, कैपिटल आर, और इंटू में डेल्टा आर, और नीचे डेल्टा ए की वैल्यू 8 पाई इंटू में 2r डेल्टा आर। 8 पाई, यहाँ से देखो पाई से पाई खत्म, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 हो गया यहाँ पर, डेल्टा आर खत्म, एक आर से एक आर खत्म। क्लियर बात। हमको पी चाहिए, डेल्टा पी, तो यहाँ से कितना बचा, नीचे 2 दूनी 4 इधर जाएगा ऊपर, और ऊपर एक आर बचा उसको नीचे भेज दीजिए। तो डेल्टा पी बराबर कितना हो जाएगा, 40/r, तो 2 दूनी 4 ऊपर और ये वाला आर नीचे, तो डेल्टा पी बराबर 40/r ये हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आई बात। ठीक, तो बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारा स्पर्श कोण होगा, कॉन्टेक्ट एंगल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, और चैनल में नए आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।